गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को 6th क्लास का गुजराती का पहला चैप्टर समझाऊंगी, जिसे आप लोगों को ध्यान से समझना है। पहला चैप्टर हमारा है नावड़ी चाली। नावड़ी चाली का मतलब है नाव चलने लगी, और इसका प्रकार है अधूरी वार्ता, यानी ये कहानी अधूरी है, जिसके सारे पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये पॉइंट में एक के बाद एक मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आपको ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट है हमारा, एक बार देड़को पीलू उंदर कीड़ी अने भमरो बदा फरवा निकलिया। ये पहला पॉइंट है, फिर अधूरा छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार जो है क्या है, देड़को यानी मेढक, पीलू यानी मुर्गी का बच्चा जिसे चूजा कहते हैं, चूहा, चींटी और भौरा जो है वो सारे ये दोस्त है घूमने के लिए निकलते हैं। और क्या होते हैं, वो घूमने के लिए निकलते हैं तो घूमते घूमते जो एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं, और तालाब के पास पहुंचते हैं तो वैसे वहाँ पर क्या है, पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था। तो वहाँ जो है मेढक तालाब के पानी को भरा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेढक को पानी बहुत ही प्यारा है, इसीलिए मेढक बहुत खुश हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, चालो तरिए कहीं ने देड़को पानी में कूदी पड़ियो। मेढक क्या कहता है, तालाब का पानी देखकर वो खुश हो जाता है, फिर कहता कि भाई सभी दोस्तों से कहता कि भाई चलो हम तैरने चलते हैं। इतना कहकर मेढक पानी में गिर जाता है, यानी कूद जाता है पानी में। क्यों? क्योंकि मेढक को तैरना बहुत पसंद है, और वो तो तैरने की जो है मजे लेने लगा, और उसे इतना कहकर वो क्या है, पानी में तैरने लगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा, पण अमने तो तरता नथी आवड़तु, पीलू उंदर कीड़ी अने भमराए कह्यु। मेढक पानी में तैरता है, फिर सारे दोस्तों को क्या कहता है, भाई चलो आप लोग भी पानी में तैरने के लिए आ जाओ। उस समय सारे दोस्त जो है क्या कहते हैं, लेकिन हम लोगों को तो तैरना आता ही नहीं। कौन कहता है? पीलू यानी मुर्गी का जो बच्चा है, चूजा, चूहा, चींटी और भौरा कहते हैं कि हमको पानी में तैरना नहीं आता। तो ये बात सुनकर मेढक उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों को तो तैरना ही नहीं आता है, ऐसा कहकर उनकी मजाक उड़ाने लगता है। और ये बात सुनकर जो है पीलू, मतलब कि सारे लोग जो है उदास हो जाते हैं। कौन? उसके जो बाकी दोस्त है वो। क्यों उदास हो जाते हैं? क्योंकि मेढक उसकी मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए। फिर भी वो निराश नहीं होते और कहते हैं कि भाई पीलू गयु झड़पथी एक પાંદડું લઈ પાછું આવ્યું, ઉંદર एक नारिયેળની કાચલી લઈ આવ્યો। फिर क्या करते हैं, निराश नहीं होते कि वो भी सोचते कि हम भी तालाब में सैर कर सकते हैं, मतलब कि घूमने की मजा ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि हम भी एक नाव बनाते हैं, नाव बनाएंगे, फिर उसमें बैठ के हम पूरे तालाब की जो है सैर करेंगे, नौका विहार करके नाव में बैठ के पूरे घूमेंगे। ये सोच के उन्होंने क्या किया, चूजा क्या करता है, बहुत ही स्पीड से एक पत्ता लेकर आता है। फिर जो है पत्ता लेकर आता है, फिर चूहा क्या करता है, एक नारियल की काचली, यानी जो नारियल जो होता है उसको तोड़ा हुआ जो अधूरा हिस्सा होता है वो उसे काचली कहते हैं, वो लेकर आता है। और दूसरा जो है कि चींटी एक छोटी सी लकड़ी लेकर आता है, और भौरा जो होता है वो क्या लेकर आता है, एक रस्सी लेके आता है। ऐसे करके सभी लोगों ने जो है नाव बनाने के जितना भी सामान है वो सभी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर सभी लोग ते वो बधा काम में लागी गया। वो सारे लोग क्या है, काम में लग गए, काम करने लगे। क्या? कौन सा काम करने लगे? तो नाव बनाने का काम करने लगे। चूहे ने क्या किया, उन्होंने अपने दांत के द्वारा एक काचली यानी नारियल का जो आधा हिस्सा है टूटा हुआ, उसको ऊपर छेद करता है। क्या करता है? छेद करता है। और उसमें क्या करता है, चींटी ने उसने एक रस्सी जो है वो लाकड़ी, मतलब कि लकड़ी दिया जाता है। कौन देता है? चींटी उसे एक लकड़ी देते हैं, और फिर उसमें एक रस्सी बांध देते हैं। पीलू जो है वो क्या करता है, चूजा
एक पत्ता उसे देता है। ऐसे करके जो है उन्होंने पूरे तरीके से एक नाव तैयार कर लेते हैं। नाव तैयार होने के बाद वो तालाब के पास लेकर जाते हैं। जैसे तेमनी नावड़ी चाली निकली, मतलब सभी ने बहुत मेहनत की नाव बनाने के लिए। कौन कौन मेहनत कर, किसने किसने मेहनत की? तो चूजा, भौरा, चींटी और चूहा, ये सबने मेहनत करने के बाद नाव बन गई। फिर वो लोग क्या किए, वो धीरे धीरे वो नाव को तालाब के पास लेके गए और उसको तालाब में उतारा। और इसमें फिर क्या किए, सभी एक के बाद एक क्या करे, तालाब में मतलब जो नाव उतारी गई उसमें नाव में बैठ गए। कौन नाव में बैठा? चींटी, भौरा, चूहा और चूजा, ये सभी जो क्या है नाव में बैठ के और फिर नाव चलने लगी, नाव चलाने लगे। कहाँ? तालाब में चलाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, डेढ़काई पानी माथी माथू बाहर काढ़ी। डेढ़को यानी मेढक, वो तो तैरने की मजे ले रहा था। कौन? मेढक। और इसके बाद जो है उन्होंने जब अपना जो सर है वो पानी में से बाहर निकाल के देखा तो क्या हुआ था, वो उसके जो दोस्त थे, कौन? चूजा, चूहा, चींटी और भौरा, वो सभी छोटी सी नाव में बैठ के तालाब में घूमने की मजा ले रहे हैं। और पानी में तैरते तैरते अभी तक तो वो थक गया था। कौन? मेढक बहुत थक गया था। अभी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो और तैर सकता है, इसीलिए फिर उसको ऐसा पछतावा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ते नावड़ी सुधी पहुंची सकवानो न हतो। क्या है? फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैं जाके उन सबको अभिनंदन देता हूँ कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया ये करके। लेकिन वो उसके पास जाके उसकी नाव तक पहुँचे इससे पहले ही जो है नाव बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ जाती है। वो जाके अभिनंदन देना चाहता था लेकिन वो नाव तो बहुत स्पीड से चली जाती है। और इस मेढक क्या था, पहले से ही तालाब के पानी में तैरने की मजा ले रहा था, तो वो थक चुका था, तो उसकी नाव तक पहुंच ही नहीं पाया। फिर उसे बहुत अफसोस होता है कि भाई मैंने उनकी जो मजाक उड़ाई थी वो गलत बात है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसमें से ये सीख मिलती है पूरी कहानी के अंदर से कि कोई भी किसी के भी ऊपर हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। और जो मेहनत से मतलब कि पूरे मिलजुल कर जो काम करेंगे तो मेहनत का फल मीठा होता है, वो सक्सेस ही होते हैं वो काम में। तो यहाँ में ये कहानी ख़त्म होती है, स्टॉप करती हूँ।